ये बात है आज से करीबन 200 साल पहले की, जब इस धरती पर सारे काम इंसानी हाथों से किए जाते थे। मतलब उस समय इतनी ज़्यादा मशीनों का उपयोग नहीं होता था। इंसान खुद मेहनत करता था और अनाज पैदा करता था। आज के युग में तो बहुत सी मशीनें आ गई हैं जो उन कामों को आसानी से कर देती है, और इसी कारण आज के युग में इंसान काफ़ी आलसी हो गया है। लेकिन आज से तकरीबन 200 साल पहले ये काम इंसान ही किया करते थे। और आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें आपको ऐसी कुछ बातें पता चलेगी जिसकी मदद से आप अपना पूरा दिन बेहतर बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कई साल पहले एक गांव में एक मोहन नाम का युवक रहता था। कहते हैं कि खेती करना उसका खानदानी पेशा था। मोहन बहुत ही आलसी था, वो किसी भी काम को अच्छे से नहीं करता था। मोहन के माता पिता को उसके भविष्य की बहुत चिंता रहती थी कि हमारे जाने के बाद ये कैसे रहेगा, क्या करेगा, कैसे अपना पेट भरेगा। काफ़ी डांट फटकार लगाने के बाद भी उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा था। दिन पर दिन स्थिति और चिंताजनक होती जा रही थी। मोहन के माता पिता उससे बहुत ही परेशान हो गए थे। उन्हें अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। फिर एक दिन मोहन के पिता को पता चला कि गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं और वो मानव शरीर के विषयों पर बहुत गहरी चर्चा करते हैं और उसको ठीक करने के लिए बहुत अच्छी औषधियाँ भी लेकर आए हैं। अगले दिन मोहन के पिता मोहन को लेकर उस बौद्ध भिक्षुक के पास पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर मोहन के पिता उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे महात्मा, ये मेरा 22 वर्षीय पुत्र मोहन है। मैंने सुना है कि आप शरीर संबंधित इलाज करते हैं। मेरे बेटे में कोई रोग तो नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो बीमारों की तरह रहता है। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता और उसे जल्दी थकावट हो जाती है। आप ही बताइए मैं इसका क्या इलाज करूं। ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षुक उस युवक की नाड़ी की जांच करते हैं और उसके पिता से कहते हैं, इस बच्चे को तो कोई भी रोग नहीं है, इसे तो बस इसके आलस ने जकड़ रखा है। बौद्ध भिक्षुक ने मोहन से पूछा, मोहन तुम सुबह कितने बजे उठते हो? इस पर उसके पिता ने जवाब दिया, ये तो सूरज निकलने के बाद भी सोता रहता है। ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षुक कहते हैं, इसके लिए मैं तुम्हें कोई औषधियाँ नहीं दे सकता, लेकिन जो मैं कहता हूँ उसे तुम 21 दिन तक अनुसरण करते रहो। मोहन, तुम्हारे जीवन जोश और उपचार से भर जाएगा। हर काम में तुम्हारा मन लगेगा और तुम ठीक हो जाओगे। सुबह की उन 5 अनमोल आदतों की व्याख्या करते हुए उन बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि तुम सुबह उठते ही सबसे पहले अपने आप के प्रति ध्यानवत व्यर्थ करो। उसे परम पिता परमेश्वर को ध्यानवत दो, क्योंकि उन्होंने इसे प्राकृतिक के द्वारा तुम्हें इस शरीर का अनमोल तोहफा दिया है। हर इंसान को स्वास्थ्य शरीर तोहफे में मिला है। अगर तुम बाहर की दुनिया में देखो तो तुम्हें कितने ही विखलन और कुरूप नजर आएंगे। इसलिए हमारे सेंस बहुत अनमोल ही होते हैं। पता नहीं कौन सी सांस कब छूट जाए, इसलिए सांसों के धन्यवाद का भाव प्रकट करें। इसके बाद बाहर जाओ, खुली हवा में प्रकृति के पेड़ पौधों के पास जाओ और गहरी गहरी खुली हवा में सांसें लो। इससे तुम्हारा मन बहुत हल्का हो जाए और तुम आनंद में भर जाओगे। इसके बाद अपने कमरे में झाड़ू जरूर लगाओ। इससे यह होता है कि सारी गंदगी तुम अपने कमरे से, अपने दिमाग से बाहर कर रहे हो। इसके बाद अपने कमरे में एक मिट्टी के दिए में एक तेल का दीपक जरूर जलाओ। इससे कमरे का वातावरण प्रकाशित हो उठता है। वातावरण में एक अद्भुत शांति छा जाती है। इसके बाद आप भी बैठकर ध्यान करें। ध्यान करने से आपका दिमाग शांत हो जाता है। आप पूरे दिन में जो भी काम करने वाले हैं उसके प्रति स्पष्ट निर्णय ले सकते हैं। ध्यान आपका मार्गदर्शन है, वो आपको सही मार्ग दिखाता है। इसलिए ध्यान करना बहुत ही आवश्यक होता है। जब आप ये सारे काम पूरे कर लें, एकांत में बैठकर एक कागज और कलम लेकर पूरे दिन की सूची तैयार करें कि आप आज के दिन में क्या क्या करने वाले हैं। और आप जो भी काम करने वाले हैं उसमें से किसी एक काम में आप किसी एक ज़रूरतमंद आदमी की बिना लालच के मदद करने की संभावना ज़रूर बनाएं। अगर आप दिन में एक भी काम ऐसा कर लेते हैं तो जो आपके लाभ और हानि से परे होता है, तो आपको एक अद्भुत आनंद प्राप्त होता है। आपको उस दिन बहुत ही अच्छा लगता है। पूरा दिन आपका मूड भी बहुत अच्छा रहता है। और जब आप ये विधि भी पूरी कर लेते हैं तो एकांत बैठकर अपनी आवाज़ में एक प्रेरणादायक गीत जरूर गाएं। चाहे आपकी आवाज़ जैसी भी हो, लेकिन भाव सच्चा होना चाहिए। भाव
प्रेरणादायक होना चाहिए। और जब आप ऐसे गीत गुनगुनाते हैं तो आप जोश और उत्साह से भर जाते हैं। पूरे दिन में काम करने के लिए ये गीत आपको ऊर्जा देगा। और ये सब करने के बाद आखिरी में स्नान करके अपने माथे पे चंदन का एक तिलक अवश्य लगाएं। इससे आपका अज्ञाचर शीतल रहेगा और आप पूरा दिन शीतल और आनंद का अनुभव कर पाएंगे। जो आदमी 21 दिन तक इस मंत्र को अपना लेगा उसका पूरा जीवन बदल जाएगा। इसके बाद उसको कोई भी काम जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो काम ही आपके लिए आनंद बन जाएगा। जीवन एक उत्सव बन जाएगा, जीवन एक जोश बन जाएगा, जीवन में संवेदना फिर से लौट आएगी। तो दोस्तों, आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैं जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।